रियलिटी में आप जो सोचते हो वो ही होता है। बहुत ही पतली बुक है। दिस बुक सेज दैट नॉलेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड स्कूल डज नॉट हेल्प यू इन बिकमिंग रिच। आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या दिख रहा है। Hey guys and welcome back to my channel. So in this video I am going to give reviews of some self-help books and also I am going to recommend some books to you according to your choices. जैसे कुछ लोगों को मनी रिलेटेड बुक पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने वाली बुक्स पढ़ना पसंद है। So I am going to tell you about the books that I read in last few months and I am going to tell you what quality content does the book gives. So let's begin. The book I have is The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy. तो वो ये था कि मैंने एक YouTube वीडियो देखी थी एंड उसमें बताया था कि आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोचते हो वो नहीं होता, बट रियलिटी इज डिफरेंट। रियलिटी में आप जो सोचते हो वो ही होता है एंड दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड आई फेल्ट इट रियली इंटरेस्टिंग। फिर मुझे ये बुक मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे पढ़ा जाए। सो दिस बुक हैज 20 स्मॉल चैप्टर्स एंड इट हैज टोटल 224 पेजेस। हर चैप्टर के बाद कुछ पॉइंट्स में समरी दी गई है विच आई थिंक इज वेरी बेनिफिशियल फॉर रीडर्स। राइटर एक्सप्लेन ईच केस happened with him, his loved ones, his knowns and experiments done by psychologists on subconscious mind. He tells about praying effectively and believing in what you prayed for because believing is the most important thing in manifestation. He tells the difference between conscious and subconscious mind and कैसे आप conscious mind से चीजें subconscious mind के अंदर ला सकते हो एंड उसे रियलिटी में एग्जीक्यूट कर सकते हो। और इस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो एंड तक आपको पूरा कन्विंस कर दिया जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से आप सब कुछ कर सकते हो। यू कैन इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशंस, यू कैन यूज सबकॉन्शियस माइंड इन एनी डिजीज, इन स्लीपिंग डिसऑर्डर्स एंड वेकिंग अप अर्ली टू। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ हीलिंग थ्रू दिस बुक। ऑल्सो इसमें बताया गया है कि कोई भी डिजीज होती है तो दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर माइंड एंड आपके माइंड को सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पता है, लेकिन आपको जो चीज़ डिस्टर्ब करती है, जो चीज़ आपको परेशान करती है वो आपकी खुद की ओन थॉट्स होती हैं। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो दिखने में बहुत यंग लगते हैं लेकिन उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज बिकॉज दे यूज देयर सबकॉन्शियस माइंड। वो दिमाग से ही सोच लेते हैं दैट दे आर यंग। सो ये था इस बुक का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड आई विल रेट दिस बुक 3.5 आउट ऑफ 5 क्योंकि इसमें एक्चुअली एक ही चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। आई मीन आप इस बुक के 5 चैप्टर्स पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे दैट हाउ यू कैन यूज योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सो द नेक्स्ट बुक आई हैव इज द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज क्लासन। So this book is kind of a fiction book जिसमें एक पर्सन होता है बेबीलोन का। बेबीलोन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। उसमें एक पर्सन होता है दैट द पर्सन ट्राइज टू बी रिच एंड उसके बारे में कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं। इट टेल्स दैट हाउ टू बिकम वेल्दी एंड अट्रैक्ट मनी एंड अट्रैक्ट गुड लक। तो दिस बुक हैज 10 चैप्टर्स एंड 122 पेजेस और ये बहुत ही पतली बुक है। आई मीन बहुत ही पतली बुक है एंड यू कैन कंप्लीट इट विद इन अ वीक और 2। सो इस बुक में आपको एडवाइस बताई जाती हैं कि कैसे आप मनी को सेव कर सकते हो, कैसे आप उसको स्पेंड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इस बुक में आपको बताया जाता है 7 कर्स टू लीन पर्स, यानी कि 7 रूल्स फॉर इंक्रीजिंग योर मनी एंड सेविंग योर मनी। इट ऑल्सो टेल्स द गुडनेस ऑफ गुड लक, देन इट टेल्स द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। ये भी बताया गया है कि अगर आप किसी को अपने पैसे उधार देते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, यानी कि आप जिसको पैसे उधार दे रहे हो तो उससे आपको क्या क्या बातें पूछनी चाहिए एंड किस बेसिस पे उस पर्सन को अपने पैसे देने चाहिए। इस बुक में लोन्स के बारे में डेप्थ में बात की गई है एंड इट टेल्स कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हो। दिस बुक डील्स विद इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड पेशेंस। आई फील दैट समवन हु इज टू मच इनटू बिजनेस वुड रेट दिस बुक 5 out of 5, but I think yes, 4 out of 5. So now let's come to the next book. It's The 7 Habits of Highly Effective People written by Stephen R. Covey. So आप देख सकते हो कि ये कितनी मोटी बुक है and it took me approx 1.5 months to complete it क्योंकि बीच बीच में थोड़ी सी बोरिंग होती चली जाती है। तो सबसे पहले इसके कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। So it has 4 parts in 391 pages. So सबसे पहले इसमें पर्सपेक्टिव और पैराडिग्म्स के बारे में बताया जाता है। उसमें एक ड्राइंग दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या दिख रहा है। तो हो सकता है उसमें आपको एक ओल्ड लेडी दिखे या फिर एक यंग लेडी दिखे। देन आपको कुछ
पेजेस पढ़ने के बाद बोला जाएगा कि आप वापस से उस पेज पे जाइए और ढंग से देख के बताइए कि आपको क्या दिख रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि उस एक ड्राइंग में 2 ड्राइंग्स छुटी हुई हैं। देन इस बुक में क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिससे आप अपनी चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हो इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट के अकॉर्डिंग। इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अर्जेंट चीज़ें आती हैं वो होती है क्वाड्रेंट 1 में, क्वाड्रेंट 4 में आती है नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, एंड सेकेंड में आती है इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, क्वाड्रेंट थर्ड में आती हैं अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, उनको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेना है और वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो ये बुक आपको इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस के बारे में बताती है, पब्लिक विक्ट्री एंड प्राइवेट विक्ट्री के बारे में बताती है। दिस बुक सेज दैट इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द लाइफ ऑफ प्रेसिडेंट, CEOs and parents too. So I think that this is enough for this book. So I will rate this book 3.5 out of 5 because I think क्योंकि बीच-बीच में थोड़ी बोरिंग होती जाती है। Now let's come to the next book. Next book I have is Think and Grow Rich by Napoleon Hill. This book has 248 pages and 15 chapters. So this is based on the famous law of success philosophy, and 13 steps to riches are described in each chapter of this book. This book tells money making secrets, and it also says that President Woodrow Wilson used some secrets from this book during World War. Desire, faith, auto suggestion के बारे में बताया गया है कि किसी भी चीज को पाने के लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऑल्सो इस बुक में भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया गया है कि कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से पैसे बचा सकते हो और भी ज्यादा रिच बन सकते हो बाय यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस बुक सेज दैट नॉलेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड स्कूल डज नॉट हेल्प यू इन बिकमिंग रिच। तो स्टार्टिंग होती है डिजायर से, फेथ से, देन धीरे धीरे वी कम टू इमेजिनेशन इन चैप्टर 6। चैप्टर 7 इज ऑर्गेनाइज प्लानिंग की जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने इमेजिन किया है उसे एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है दैट हाउ यू कैन अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन इज द मेजर रीजन फॉर फेलियर। लास्ट में आपको फियर्स के बारे में बताया जाता है, फियर ऑफ इल हेल्थ, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, fear of loss of loved ones, and how to overcome those fears. And there are some self-analysis questions that help you to know more about yourself and what you learn from this book. So this book is quite interesting, and I will rate this book 4.5 out of 5 definitely, and I would definitely recommend it to you guys. पढ़नी चाहिए सबको एक ना एक बार. It's not only about money, but it also tells about things that are required for being successful. जैसे जितनी भी बुक्स मैंने अभी तक बताई हैं आपको, उनमें से सबसे बेस्ट बुक आई फील ये है। सबकॉन्शियस माइंड वाला पार्ट है, सक्सेस वाला पार्ट है, मनी वाला पार्ट है, फियर वाला पार्ट है। सो आई थिंक दिस इज द बुक आई डेफिनेटली रिकमेंड टू यू गाइस। Okay, so the next book I have is Ikigai. This is the Japanese secret to live a long and happy life, and I'm sure कि आपने इस बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा। So Ikigai basically means purpose of life. This book says कि अगर कोई पर्सन इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है तो उसके एग्जिस्टिंग का कोई रीज़न है, वो इस दुनिया में किसी चीज़ के लिए आया है, and to know your purpose, your reason, you need to read this book. इस बुक में राइटर हैज इंटरव्यूड 100 elderly people of Okinawa village. This village is known for its longevity. यहाँ के लोग बहुत ओल्ड रहकर भी बहुत यंग हैं। People of this village avoid social isolation and लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, अपनी सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। So in this village, people aged 70 and above are working in villages and engaged in some sort of activities and hobbies. Also, this book there are various Venn diagrams which help in understanding various topics. बहुत complex words इसमें नहीं हैं। This book has total 194 pages and इसका एक और पार्ट भी है। अभी तक मैंने एक ही पार्ट पढ़ा है, इसलिए I'm telling about this. It has only 2 parts and I think a person should definitely read this book, and I will rate this book 5 out of 5 because literally this book has helped me a lot in healing physically and mentally,
and I think that you should give this book definitely a try. So let's end the video here, and मैंने आपको इस वीडियो में 5 बुक्स के बारे में बताया, एंड मेरी फेवरेट बुक इकिगाई एंड थिंक एंड ग्रो रिच। बाकी तो आप रेटिंग से समझ ही गए होंगे। तो आपको कौन सी बुक अच्छी लगी, टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।